हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2। मतलब चैप्टर 1 का जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका पार्ट 2 ऑलरेडी पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस वाले पार्ट का, दैट इज 11th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो बेसिकली आपको हर पार्ट को देख के पता लगाना है कि वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से आप समझते हैं इट इज बेसिकली द जैसे कहते हैं कि आपका जो क्रोमोजोम है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोजोम है उसके बेसिस पे आप हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड को आइडेंटिफाई करते हो। दोनों को सेट ऑफ क्रोमोजोम के बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ओवरी जो है उसके अंदर 2n होता है। ध्यान रखिएगा, ओवरी और एग के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीजें हो गई। सेम वे में एंथर पार्ट है मेल, मतलब जैसे कहते हैं मेल पार्ट, और ओवरी फीमेल पार्ट है। लेकिन ये जो गैमेट है ये सिंगल होंगे बिकॉज दे आर द सिंगल। इनके अंदर जो क्रोमोजोम में मटेरियल होगा वो एक होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। अगेन द मेल गैमेट, यहाँ भी n होगा। जाइगोट में जो क्रोमोजोम यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, तो ये आपका क्या होगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है एंड उसके डिसएडवांटेजेस बताने। देखिए, व्हेन फ्यूजन ऑफ द गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें फर्टिलाइजेशन तो पता ही है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर ना हो कि बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे ह्यूमन बींग है उसके उनके अंदर बॉडी के अंदर होता है, बट सर्टेन एग्जाम्पल्स जैसे कि फिश या फिर फ्रॉग, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है। तो जब बाहर होता है ये फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल सिनगैमी बोलते हैं इसको। ठीक है, द एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसी फर्टिलाइजेशन के लिए हमको क्या चाहिए, पानी की जरूरत पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस फॉर्म इज फाउंड इन मेनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। ये जो फॉर्म है ये देखने को मिलती है कई एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेज, एम्फीबियन, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी के अंदर। ठीक है, कई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गियन फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं आपको पता ही है, जो प्लांट यानी लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। उनके अंदर जो सिनगैमी होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो गैमेट फ्यूजन है इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and the release large number of gamete into the surrounding। देखो, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई शॉर्ट तो मेथड तो नहीं है कि गैमेट एक रिलीज होगा या फिर कोई भी गैमेट रिलीज होगा और एकदम से फ्यूजन हो जाएगा, दैट विल नॉट हैपन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है, जो चांसेस ऑफ सिनगैमी है वो बढ़ जाए। This happens in the bony fishes and frog where a large number of offsprings are produced। ये बहुत कॉमन है जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बोनी फिश में या फ्रॉग्स के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। एक मेजर डिसएडवांटेज जो है वो क्या है कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग से दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, मतलब बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कोई भी प्रेडेटर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर सेफ नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है ना कि जो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक वो मदर की बॉडी के अंदर रहता है, फर्टिलाइजेशन अंदर है, बच्चा अंदर ही पलेगा एंड वो उसको बहुत केयर प्रोवाइड करता है क्योंकि बाहर से कोई ऐसा खतरा नहीं होता। बट बाकी केसेस के अंदर क्या होता है ना, जो बाहर वाले केसेस हैं, यानी जहां बाहर ही फ्यूजन हुआ, बाहर ही बच्चा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्रेडेटर्स यानी जो उस पर हमला करेंगे वो आराम से नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सर्वाइवल के लिए थोड़ा खतरा बन सकते हैं। सो जो मेजर डिसएडवांटेज है ऑफस्प्रिंग्स के इस ऐसे केस में, वो ऐसा सर्वाइवल कि वो एडल्टहुड तक शायद जिंदा ही ना बचे। ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे बस पहुंचते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर्स एंड जायगोट। तो इसके टेबल की जगह मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया है, अब आप देख लीजिएगा। जूस्पोर इज फ्लैजुलेटेड एंड मोटाइल, यानी कि जूस्पोर फ्लैजुलेटेड होता है और मोटाइल मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जायगोट नॉन फ्लैजुलेटेड और वो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसके पास फ्लैजुला भी नहीं होता। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यानी कि क्या होता है ना, जो भी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है वो जिसे कहते हैं किसके अंदर बनता है, जो क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, जो भी स्पोर, जिस स्पोर का नाम है जूस्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर डेवलप होता है। लेकिन जाइगोट के केस में ये क्या हुआ है, पहली बात तो इट्स नॉट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इट्स जस्ट डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है, 2n है यहाँ पे। अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे 2n और n दोनों हो सकता है, क्रोमोजोम का जो पेयर है, यानी क्रोमोजोम सेट जो है, सेट ऑफ क्रोमोजोम। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है ना
इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से फॉर्म होगा, लेकिन सेम चीज आप ज़ूस्पोर के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इट इज द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। पहले तो ना मैं आपको सीधे मतलब समझाती हूँ। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है इसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे क्या हुआ? मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन होना। एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का बनना जाइगोट से, क्योंकि आपको पता ही है पहले फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद धीरे धीरे जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो वो ये कह रहा है कि इसमें जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं ना, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब आपको पता ही है, अगेन दे हैव द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर दे आर डिप्लॉइड सेल, ठीक है। माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन हो सकता है, दोनों पॉसिबल है गैमेटोजेनेसिस के केस में, बट इन केस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस ओनली माइटोटिक डिवीजन अकर, केवल माइटोटिक डिवीजन होता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Describe the post-fertilization change in a flower. In sexual reproduction, events that occur after the formation of zygote are called post-fertilization events. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब सपोज एक फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसके बाद जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, दे आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट फॉर्म हो जाता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं, वो गिर जाते हैं, मतलब उनकी जरूरत नहीं है, सो दे फॉल ऑफ। उसका पहला केवल उनका जरूरत तब तक थी जब तक फर्टिलाइजेशन होना था। बट द पिस्टिल रिमेन अटैच टू द प्लांट, पिस्टिल हम अटैच ही रहता है प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, क्योंकि पिस्टिल के अंदर आपको पता ही है कि बाकी सारी चीजें जिसमें डेवलपमेंट होगी वो प्रेजेंट है। तो जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर और ओव्यूल डेवलप करते हैं सीड्स के अंदर, ठीक है। जाइगोट ने एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर किया और ओव्यूल डेवलप हुए सीड्स में। द ओवरी डेवलप्ड इनटू द फ्रूट दैट डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। ओवरी क्या करती है? एक अपने आसपास एक थिक वॉल डेवलप करती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और जब सीड्स इधर से उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद अंडर फेवरेबल कंडीशन वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। नाउ व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? Collect 5 bisexual flowers from your neighborhood and with the help of your teacher find out the common and scientific names. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं ये पता लगाना है। 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में अपने नेबरहुड से पता लगाना है एंड क्या उनके साइंटिफिक नेम्स हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल। आई गेस इसके लिए मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट समथिंग जिसको आपको याद ही करना है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल जिसको आप देख सकते हो। Now examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers. Do you know any other plant that bear unisexual flower? So basically जो मेल और स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं कुकुरबिट्स के, उनके अंदर बहुत ही ब्राइट कलर्ड पेटल्स हमको मिलते हैं। मेल प्लांट्स और स्टैमिनेट फ्लावर्स डू नॉट बियर फ्रूट्स, और जो फीमेल होता है पिस्टिलेट फ्लावर्स का वो फ्रूट उसको वो कैरी करता है। इन अ फर्टिलाइज्ड यंग पिस्टिलेट फ्लावर वेरी स्मॉल फ्रूट इज विजिबल बिलो पेटल्स एंड सेपल। सम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर पपाया, मलबेरी एंड डेट पाम। कुछ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्या क्या होते हैं? पपाया, मलबेरी और डेट पाम, ये एग्जांपल्स हो गए। Why are offsprings of oviparous animal at a greater risk as compared to offsprings of viviparous animal? इसको मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी। ओविपेरस एनिमल आपको पता ही है, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज किया गया, और ये यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ओविपेरस एनिमल के वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। नाउ व्हाई इट हैपेंस? जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया ओविपेरस एंड विविपेरस में बेस्ड ऑन वेदर जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होगा या बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। वेदर दे विल ले द एग्स और दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओविपेरस एग देते हैं, विविपेरस यंग वंस को देते हैं। इन ओविपेरस एनिमल जैसे कि रेप्टाइल और बर्ड्स,
जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके ऊपर एक कैल्सियस शेल होती है, कैल्शियम एंड एवरीथिंग लाइक काफ़ी चीज़ों से मिलके ये शेल बनती है। वो क्या करता है, वो एक जगह पे सेफ प्लेस पे उसको रख देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं, लाइक दे हैच आउट। दूसरे हाथ पे मतलब ऑन द अदर हैंड विविपेरस एनिमल क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि उसमें मोस्टली ह्यूमन बीइंग या मैमल्स आ गए जिसके अंदर जाइगोट एक फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप करना शुरू करता है। उसके बाद एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ रीच करने के बाद वो बेबी बाहर आ जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, सो आई गेस दिस इज इट। नाउ इसके बाद हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। बेसिकली जो ओविपेरस एनिमल है वो कोई भी प्रेडेटर आके उनको खा सकता है, डैमेज कर सकता है, यू नो एनी प्रेडेटर कैन हार्म देम, बट वी कांट से द सेम थिंग अबाउट द विविपेरस एनिमल, क्योंकि उनके अंदर जो एनिमल्स हैं वो फीमेल के, जिसे कहते हैं ना, फीमेल की बॉडी के अंदर है। ऐसे कोई भी आके एकदम से डैमेज नहीं पहुंचा सकता, एंड दैट इज वाई जो ओविपेरस हैं वो ज्यादा रिस्क पे है एज कंपेयर टू द विविपेरस एनिमल। सो आई गेस ये वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। इसका पहले वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, प्लस आपको डिटेल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो आप 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 11th बायोलॉजी ओवरऑल बने अलग अलग यू नो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।